जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का राधे टीचिंग एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। देखिए, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी आई है कि जो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम है वह जो है 14 तारीख या 14-15 तारीख को होने वाला है। यह एकदम सुनिश्चित है कि यह होगा और आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशन जो है अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो हमारी यह जो वीडियो है आज का चौथा प्रैक्टिस है और इस चौथे प्रैक्टिस सेट में आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की कला। और इस सिंधु घाटी सभ्यता की कला में हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। आज का पहला पार्ट है, इसमें करीब 80 क्वेश्चन, 80 प्लस क्वेश्चन रहेंगे और पार्ट 2 में भी 50 प्लस क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोगों से उम्मीद है कि यह जो क्वेश्चन रहेंगे हमारे साथ आप लोग भी करते चलिए और आप लोग कमेंट करना ना भूलिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। देखिए, आप लोग एक पॉजिटिव कमेंट अगर करते हैं तो हमें भी वीडियो बनाने की जो है उत्सुकता बनी रहती है कि हम कितने जल्दी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करें। और आप लोगों का एक कमेंट हमारे लिए उत्साहवर्धन होता है। तो आइए चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? जो हड़प्पा के लोग थे वह निम्न में से किसकी पूजा करते थे? विष्णु, गणेश, पशुपति, ब्रह्मा। तो हड़प्पा के लोग पशुपति की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरे में पूछा है, सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी खुदाई से प्राप्त किन वस्तुओं से ज्ञात होती है? आभूषणों से, मोहरों से, मूर्तियों से, टीलों से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा मोहरों से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है? तांबा से बनी है, कांसा से बनी है, टीन से, पीतल से। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर हो जाएगा कांसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथे में पूछा है, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ है? मौर्य काल में हुआ है, शुंग काल में हुआ है, कुषाण काल में, सातवाहन काल में। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर हो जाएगा आपका कुषाण काल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था? आयताकार था, चतुर्भुजाकार, वर्गाकार और त्रिभुजाकार। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपका त्रिभुजाकार। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अनजान थे? लोहा से, टीन से, स्वर्ण से, कांसा से। तो जो सिंधु घाटी के सभ्यता सिंधु घाटी के लोग थे वह जो है लोहा से अनजान थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, सिंधु घाटी की मोहरें बनी हैं। जो सिंधु घाटी की मोहरें थे वह किससे बनी थी? मिट्टी से बनी थी कि चमड़े से कि लोहे की कि कंक्रीट की? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर होगा का मिट्टी की बनी थी। जो सिंधु घाटी की मोहरें थे वो किसकी बनी थी? मिट्टी की। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, निम्न में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृत का नहीं है? तो इसमें कालीबंगा की, बनावली की, लोथल की, गिरिनगर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा गिरिनगर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, सैंधव सभ्यता प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है वस्तुकला के लिए, मूर्तिकला के लिए, चित्रकला के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपका का होगा वस्तुकला के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, रामपुर संग्रहालय उत्तर प्रदेश, पटना संग्रहालय बिहार, राष्ट्रीय संग्रहालय कराची। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय संग्रहालय कराची हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिलता है? तो चनहुदड़ो से, तक्षशिला से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा घ मोहनजोदड़ो से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, सिंधु सभ्यता की अवधि है। सिंधु सभ्यता की अवधि क्या है? तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा 3000 से 2250 ईसा पूर्व का इसका आंसर सही हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? वैदिक सभ्यता से, सिंधु सभ्यता, मौर्य सभ्यता, गुप्त सभ्यता। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा आपका सिंधु सभ्यता हो जाएगा, खा हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी अर्थव्यवस्था, धार्मिक जीवन, नगर योजना, सामाजिक जीवन। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का गा होगा नगर योजना। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। तो आपका लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ है, तो हड़प्पा में, सिंधु में, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो। तो सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य जो है हड़प्पा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ, सफेद, काला, पीला, लाल। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा आपका लाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है हड़प्पा का संबंध है, हड़प्पा का संबंध किससे, मिस्र से है, ईरान से है, ग्रीक से है, इंडस वैली से है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा इंडस वैली से। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है संध्या सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आंसर हो जाएगा क्या 8 होगा कि 6 कि 4 होगा कि 2। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, शिव सहाय, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी। तो सिंधु सभ्यता की खोज जो है किसने की थी। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या सिंधु सभ्यता की जो जब बात हुई खोज की तो जॉन मार्शल है, जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी ये दोनों लोगों ने खोज की। तो आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट में लिखिए कि इसका आंसर क्या होगा, जॉन मार्शल होगा कि दयाराम साहनी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहां पर स्थित हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चीन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा पाकिस्तान होगा। क्या होगा, पाकिस्तान होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ प्राप्त है, हड़प्पा, रायगढ़, मोहनजोदड़ो, बेलारी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 22 में इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है अजंता, खजुराहो, महाबलीपुरम, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा सिंधु घाटी की सभ्यता हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है, गुप्त, शुंग, सिंधु, मौर्य। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए 24 का आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा ग होगा सिंधु से। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है पशु आकृति युक्त मोहरे कहाँ पाई गई, राजघाट, सारनाथ, नालंदा, मोहनजोदड़ो। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 मोहनजोदड़ो। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है नगरी सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहां से मिलता है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राजघाट, कौशाम्बी, तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा का मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त मोहरे किस माध्यम में बनाई गई हैं, ब्रांज, मार्बल, ग्रेनाइट, टेराकोटा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा, टेराकोटा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है संध्या सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, साहिका होगा, दुकुल होगा, रेशमी, सूती। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है झुंकर संस्कृत का संबंध किस क्षेत्र से है, राजस्थान से है, महाराष्ट्र से है, सिंधु, गंगा घाटी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए इसका आंसर हो जाएगा सिंधु से हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है सिंधुवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे, करधनी, पायजेब, निष्क, भुजबंद। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा गा होगा निष्क का। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है किस संस्कृत को सोढ़ी संस्कृत का नाम दिया गया है, हड़प्पा, हड़प्पोत्तर, हड़प्पा पूर्व संस्कृत, संस्कृत। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो जाएगा,
गा होगा हड़प्पा पूर्व संस्कृत। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? 10 भोगवा, चैतांग, समतल। तो इसमें क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ख होगा भोगवा। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है सिंधु घाटी के लोग किस पशु से अपरिचित थे? बकरी, गाय, घोड़ा, हाथी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ये सिंधु घाटी के लोग जो गाय से अपरिचित थे। तो क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन है? बैरक, अष्टानागार, अन्नागार, जलकुंड। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या हो जाएगा? अन्नागार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है सिंधु सभ्यता के जीवन काल में किस पशु का सर्वाधिक महत्व है? गाय, कुत्ता, बैल, हाथी। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? गा होगा बैल। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल, नीम, शीशम, बरगद। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? का होगा पीपल। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक नटराज की मूर्ति का रंग कैसा है? पीला है, काला है, नीला, लाल। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ख होगा काला हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है लोथल की खोज सर्वप्रथम हुई थी तो 1954 ईस्वी में कि 1975 से 76 ईस्वी में कि 1960 से 1962 ईस्वी में कि 1945 से 1947 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है लोथल की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो एस आर राव, रणवीर सिंह बिष्ट, दयाराम साहनी, बी ए राव। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा आपका का होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है कांसे का रथ कहां से प्राप्त हुआ है? दायमाबाद, लोथल, चनहुदड़ो, कालीबंगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा दायमाबाद। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है सिंधु लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं की ओर और खाम पूछा है दाएं से बाएं दोनों ओर और गाम पूछा है बाएं से दाएं की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा का होगा दाएं से बाएं की ओर। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है पशुपति मोहरों के चित्रण में किस पशु का अंकन नहीं हुआ है? गाय, हिरण, हाथी, भैंसा। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या हो जाएगा? का होगा गाय। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है पंचतंत्र में वर्णित धूर्त लोमड़ी का चित्रण कहां से प्राप्त हुआ है? लोथल, कालीबंगा, चनहुदड़ो, बनावली। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदू कुश के उत्तर में स्थित है? चनहुदड़ो, मांडा, सोरतुघई। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका घा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति नृत्य रथ किशोरी किसके संग्रह में है? भारतीय संग्रहालय कोलकाता, लाहौर संग्रहालय लाहौर, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, चेन्नई संग्रहालय चेन्नई। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? गा होगा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है सिंधु घाटी की पुजारी की मूर्ति किससे बनी है? तांबा, चूना पत्थर, संगमरमर, कांसा। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या हो जाएगा? चूना पत्थर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ बनाया गया है? भूरे लाइंस स्टोन, टेराकोटा, मार्बल, ब्रांच। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या होगा? आपका का होगा भूरे लाइम स्टोन। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? मिस्र से प्राप्त हुई है, रामगढ़, मेसोपोटामिया, मोहनजोदड़ो। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्या होगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ है? कराची में है, लरकाना में है, पेशावर में है, लाहौर में है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? खा होगा लरखाना में हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है सिंधुवासी मातृ देवी के रूप में किसके उपासक थे? पक्षी, प्रकृति, जननी, काली। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो जाएगा? गा होगा
क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है प्राचीन मोहरे किस सभ्यता से प्राप्त होती है? प्रागैतिहासिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिंधु सभ्यता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा धातु सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था? लोहा, सोना, कांस्य, तांबा। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या हो जाएगा? तांबा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? इंद्र व वरुण की, विष्णु व ब्रह्मा की, पशुपति, शनि। तो क्वेश्चन नंबर 53 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? पशुपति हो जाएगा। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 53 में गा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है सिंधु घाटी पशुपति सीलों पर कौन सा पशु उपस्थित नहीं है? हाथी, शेर, बाघ, गैंडा। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा शेर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है सिंधु सभ्यता में प्रतिदिन के काम के लिए कौन सा पशु महत्वपूर्ण था? गाय, बैल, बाघ, हाथी। तो क्वेश्चन नंबर 55 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर होगा बैल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे निर्मित है? कांस्य, तांबा, पीतल, टेराकोटा। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा टेराकोटा हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 57 पूछा है पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश होगा कि उड़ीसा की हरियाणा की गुजरात? तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुजरात होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति बहुचर्चित है? भैंसा, वृषभ, तवांगी नर्तकी, युवती, हाथी। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा गा होगा। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या होगा? गा होगा। क्वेश्चन नंबर 59 में नाव का उत्कीर्ण चित्र कहां से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुदड़ो। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में क्या हो जाएगा आपका? इसका क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, ये दोनों ऑप्शन बराबर हैं, सेम है। तो आप लोग क्या इसका आंसर मारेंगे? मोहनजोदड़ो मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या होगा? काले रंग के पत्थर की पुरुष नर्तक प्रतिमा का धड़ कहां से प्राप्त हुआ है? लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुदड़ो। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा है संध्या सभ्यता में चित्रकला के अवशेष प्राप्त होते हैं मकानों पर, मुहरों पर, मिट्टी के बर्तनों पर, औजारों और हथियारों पर। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर होगा ग होगा, मिट्टी के बर्तनों पर। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है हड़प्पावासी थे, हड़प्पावासी कैसे थे? धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, आडंबरवादी, पुजारी। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा का धार्मिक थे। हड़प्पावासी धार्मिक थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है संध्याकालीन मोहरे प्रयोग में आती थी मुद्रा की भांति, पैतृक धरोहर के रूप में, धार्मिक अनुष्ठान हेतु, देशी विदेशी व्यापार हेतु। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या हो जाएगा? खा होगा, पैतृक धरोहर के रूप में। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है हड़प्पा कालीन मुहरे किस आकार की हैं? तो क्वेश्चन नंबर 64 में आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर होगा घ 2.8 गुणे 2.8 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है हड़प्पा कालीन किस स्थल से संसार का सबसे प्राचीनतम साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है? लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर होगा धौलावीरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी प्रस्तर युग, सिंधु घाटी, वैदिक युग, मौर्य युग। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आप लोग आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है भारत में प्राप्त ताम्र पाषाण युगीन ग्राम सभ्यता का सबसे विस्तृत क्षेत्र माना जाता है नासिक, नेवासा, दायमाबाद, नवदा टोली। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा नवदा टोली हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 69 का मिट्टी का बना हल का साक्ष्य कहां से मिलता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली, कालीबंगा। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ग होगा, बनावली। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र है एक वृत्ताकार क्षेत्र, वर्गाकार क्षेत्र, टेढ़ी मेढ़ी बनावट, त्रिकोण क्षेत्र।
क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा घ होगा, तिकोना क्षेत्र हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेल नहीं है? तो इसमें कौन सा सही सुमेल नहीं है? तो लोथल चावल के लिए प्रसिद्ध है, कालीबंगा विशाल स्नानागार के लिए प्रसिद्ध है, चनहुदड़ो मनके के निर्माण उद्योग, हड़प्पा अन्नागारों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 71 में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यह पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ख होगा, कालीबंगा विशाल स्नानागार के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है विश्व में सबसे पहले खेत कहाँ जोता गया? हड़प्पा, कालीबंगन, रोपण, रंगपुर। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर होगा ख, कालीबंगन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में प्रायः कौन सा रूपांकन दृष्टव्य होता है? बैल, मृग, मगरमच्छ, हाथी। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर क्या हो जाएगा? बैल होगा। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियां और कलाकृतियां अधिकांशतः किससे प्राप्त हैं? वन्य जीवन से, ग्रामीण वर्ग से, राजाओं से, उच्च वर्ग से। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ख होगा, उच्च वर्ग से। तो क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? टेराकोटा आकृतियों की, मोहरों की, खिलौनों की, धातु की मूर्तियों की। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या हो जाएगा? ख होगा, मोहरों की। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, भारत में। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर क्या हो जाएगा? का होगा, पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का स्थान, पवित्र मंदिर, महान संस्कृत, नदियों का संगम। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर क्या हो जाएगा? का होगा, मृतकों का स्थान। तो क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए गए हैं? सिंधु, नर्मदा, श्रावस्ती, रावी। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर क्या हो जाएगा? का होगा, सिंधु। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा हड़प्पा सभ्यता के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें नृत्य का ज्ञान नहीं था, पासे के खेल का ज्ञान नहीं था, हाथी का ज्ञान नहीं था, नगर के नागरिक को विष कहते थे। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? घ सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? कांस्य मूर्तियां, नगर नियोजन, टेराकोटा खिलौने, महान स्नानागार। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या हो जाएगा? ख होगा, नगर नियोजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा, इन परंपराओं में से किसका योगदान है? हड़प्पा परंपरा, मोहनजोदड़ो परंपरा, सिंधु घाटी परंपरा, मेसोपोटामिया परंपरा। तो क्वेश्चन नंबर 81 का क्या हो जाएगा? हड़प्पा परंपरा। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति शिल्प दाढ़ी वाला पुरुष अथवा पुजारी राजा निर्मित है? कांस्य, सेलखड़ी पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, पकाई गई मिट्टी। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर क्या हो जाएगा? ख होगा, सेलखड़ी पत्थर। तो क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है मिट्टी से निर्मित प्रागैतिहासिक मातृ देवियों के शिल्प मुख्यतः कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, रोपण। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर क्या हो जाएगा? का होगा, मोहनजोदड़ो। देखिए आपके 83 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका 83 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ है और इस वीडियो को अपने मित्रों तक इसको शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।